जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स में। 28 अप्रैल का दोस्तों हम ये करंट अफेयर तैयार करने जा रहे हैं। और देखिए, आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएं उन सभी का आपको प्रॉपर नोट्स तैयार करना है, क्योंकि आप में से कोई भी स्वामी विवेकानंद यहाँ पर नहीं है कि आप एक बार देख लेंगे तो आपको 2 साल तक याद रहेगा या आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे। इसलिए लिख लें, एग्जाम से पहले ये रिवीजन करना जरूरी है। बिना रिवीजन के आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो आपका करंट अफेयर सब्जेक्ट हो या कोई अन्य सब्जेक्ट हो। इसका अगर हम वेटेज बताएं, आजकल के एग्जाम्स में जो करंट अफेयर सब्जेक्ट है उसका बहुत ज्यादा वेटेज है, क्योंकि जो जीएसबी आता है ना, अगर आपने हमारे यहाँ पर 2-4 वीडियो देखे हुए हैं पहले से तो आपको समझ में आ गया होगा कि करंट अफेयर पढ़ने का यहाँ पर तरीका क्या है। तो उस तरीके से अगर देखें तो बहुत सारा हम जो स्टैटिक है वो भी कंप्लीट करवाते हैं आपका। चाहे आप पीएससी की तैयारी करते हो, बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपने 6 महीने का कर लिया तो पीएससी में हम यहाँ पर गारंटी के साथ में कहते हैं कि कम से कम जिस सब्जेक्ट को आप साल भर पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट को आप 6 महीने 3-4 महीने प्रॉपर याद करके पढ़ लेते हैं, नोट्स बना के पढ़ लेते हैं, तो उससे ज्यादा ही आपको लाभ मिल जाएगा। चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो या फिर पीएससी दे रहे हो या कोई वनडे एग्जाम, एसएससी वाले खासकर ध्यान से सुने, ठीक है ना। और जीएस के मामले में तो पीएससी वाले भी यहां पर ध्यान से सुनेंगे। क्लियर है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहां पर जानते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कहां पर हुई है? देश में पहली वाटर मेट्रो, वाटर मेट्रो का मतलब इतनी गजब वाटर मेट्रो है, ये आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि किस तरह की होगी वाटर मेट्रो। देखिए, वाटर मेट्रो है ना जो दोस्तों, वाटर मेट्रो एक पानी में चलने वाली मेट्रो है, लेकिन इतनी गजब की मेट्रो है कि ये मेट्रो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नाम तो दिया है वाटर मेट्रो, लेकिन ये वाटर मेट्रो एक्चुअल में नहीं है। ये एक प्रकार का जहाज है पानी में चलने वाला, इसको नाम बड़ा अच्छा दिया गया है वाटर मेट्रो। तो इसकी शुरुआत कहां पर हुई है दोस्तों? केरल के कोच्चि से। इसकी शुरुआत कहां से हुई है दोस्तों? केरल के कोच्चि बंदरगाह से इसकी शुरुआत की गई है। पहली देश की वाटर मेट्रो है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अच्छा, ये जो वाटर मेट्रो है इसकी शुरुआत किसके सहयोग से की गई है? जर्मनी के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है। ये जो वाटर मेट्रो है दोस्तों, कोच्चि के आसपास दोस्तों जो 10 द्वीप हैं, वहां पर आसपास छोटे छोटे द्वीप हैं, उन द्वीपों को जोड़ेगी और लोग इस मेट्रो में घूमेंगे, बढ़िया सा यात्रा करेंगे। पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। अच्छा, केरल में शुरू हुई है, तो केरल की सीएम का नाम अगर हम आपसे यहां पर पूछें तो आप बताएंगे, यहां पर थोड़ा सा टाइप गलत हो गया है, पिनरई विजयन। इनका नाम याद रखना है, क्योंकि केरल बहुत ही ज्यादा हर चीज में आगे है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें, लिंगानुपात में देखें तो सबसे आगे है, लीड करता है ये पूरे कंट्री को। इसलिए टेक्नोलॉजी के मामले में देखें तो काफी आगे है ना। तो इसलिए केरल की सीएम का नाम पिनरई विजयन, इनका क्या है, नाम है, ये याद रखना है। अच्छा, अगर एक इससे हटकर थोड़ा सा देखें, पहली बार हुगली नदी में ट्रेन चलने वाला राज्य कौन सा बना? देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप हो गया है। अगर इसका हम थोड़ा सा देखें तो आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहां से हुई है? अंडर वाटर मेट्रो। अब ये कौन सी है? वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो मतलब पानी की नीचे सुरंग बना करके। तो देखिए, इसकी शुरुआत कोलकाता में हुई है। कोलकाता में एक नदी है, हुगली नदी बहती है, और हुगली नदी के नीचे नीचे सुरंग बनाई गई है, और वहां पर अंडर वाटर मेट्रो जो है तो जहाज चलती है। तो ये कहां पर है? हुगली नदी में, कोलकाता में। इस तरह से इस पॉइंट को थोड़ा सा यहां पर इसके अलग से सेंटेंस ठीक से नहीं बन पा रहा है, आप लोग इस तरह से इसको लिख लेंगे। क्लियर है। अच्छा, देखिए, अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई है कोलकाता में, हुगली नदी पर। क्लियर, ये याद रखना है। आईएनएस विक्रांत को भी दोस्तों कोच्चि से ही लॉन्च किया गया था, क्योंकि कोच्चि में पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई ना। तो कोच्चि के बारे में हम आपको बता दें, आईएनएस जो विक्रांत है इसको कहां से लॉन्च किया गया था? कोच्चि से। आईएनएस विक्रांत पहली बात तो है क्या? तो दोस्तों याद रखिए, आईएनएस जो विक्रांत है ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। क्या है दोस्तों? विमान वाहक पोत है, ये जहाज है ना, और स्वदेशी है, ये भी याद रखना है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक क्या है? ये स्वदेशी विमान वाहक पोत है आईएनएस विक्रांत। इसका निर्माण कहां पर किया गया? तो दोस्तों कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण हुआ। कहां पर? कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड,
कोची शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण दोस्तों हुआ। ये भी आपको याद रखना आईएनएस विक्रांत के बारे में। ये है क्या, तो ये भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है ना। कोची शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण हुआ। लॉन्च कहां से हुआ था, कोची से ही इसकी लॉन्चिंग जो है की गई थी। चलिए केरल की बात आई है दोस्तों, कोची कहां पर है, कोची बंदरगाह केरल का है। तो केरल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर आप लोगों के लिए है, ये आप लोग ध्यान से देखिए। यहां पर देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय कहां पर है, तो ये आपको बताना है। ये केरल में ही है, क्योंकि केरल के बारे में पॉइंट चल रहे हैं ना, तो केरल में ही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय कहां पर है, केरल में। कहां पर, तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का मुख्यालय, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, प्राचीन नाम क्या है दोस्तों केरल का, अरण्यक। प्राचीन नाम क्या है, अरण्यक इसका प्राचीन नाम है। नदियां यहां की कौन कौन सी हैं, तो नदियों के बारे में यहां पर लिखना चालू करिए। नदियों के बारे में हम आपको यहां पर अगर बताएं तो देखिए नदियों के बारे में लिख लीजिए। देखिए यहां की एक पेरियार नदी है, केरल की सबसे बड़ी नदी है, पेरियार नदी है। और एक अगली नदी है यहां पर भरतपुझा, भरतपुझा। ये दो नदियां यहां की फेमस है, पेरियार नदी और भरतपुझा नदी। ये दो नदियां हैं दोस्तों यहां पर, तो ये भी आपको यहां पर मित्रों याद रखना है। अच्छा, झीलों की बात करें तो केरल में कौन कौन सी झीलें हैं फेमस, तो केरल में है वेम्बनाड झील, और कौन सी यहां पर, अस्थमुदी झील। केरल में कौन कौन सी झीलें हैं, वेम्बनाड झील और अस्थमुदी झील। ये दो झीलें हैं दोस्तों केरल में। ये झीलों के नाम भी आपको यहां पर याद रखने हैं। क्लियर, दो झीलें हैं। चलिए ये जो केरल की झीलें हैं वेम्बनाड और अस्थमुदी, इनको स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, इनको स्थानीय रूप से कयाल कहा जाता है। क्या, कयाल। इनके स्थानीय नाम क्या है, कयाल है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, लैगून झीलें हैं। ये भी आपको यहां पर याद रखना, कयाल इनको स्थानीय रूप से कहा जाता है। केरल में काली मिर्च का सर्वाधिक 98% उत्पादन होता है, ये भी याद रखना है। केरल का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों, रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल में होता है। काली मिर्च का 98% उत्पादन केरल में होता है। त्योहार यहाँ का कौन सा है, ओणम। ओणम यहाँ का फेमस त्योहार है दोस्तों, ये भी याद रखना है। अच्छा, यहाँ का क्लासिकल डांस क्या है, शास्त्रीय नृत्य यहाँ का कौन सा है, तो आपको बताना है। देखिए कथकली, कथक नहीं है, कथकली, कथकली। कथकली यहाँ का क्या है दोस्तों, यहाँ का क्लासिकल डांस है। और यहाँ पर केरल में एक क्या है, नेशनल पार्क है, उसका नाम है इराविकुलम नेशनल पार्क। कहां पर है दोस्तों, केरल में है। और कोचीन बंदरगाह भी केरल में है, कोची बंदरगाह कहते हैं। सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटन नाव जो है इसका नाम है सूर्यांशु। सौर ऊर्जा से संचालित दोस्तों देश की पहली पर्यटन नाव कहां पर चली, ये केरल में चली, और जिसका नाम क्या है मित्रों, सूर्यांशु इसका नाम है। तो ये भी आपको याद रखना, इस नाव का नाम है सूर्यांशु। जो यहाँ पर नाव है ना, इसका नाम क्या रखा गया है, सूर्यांशु। क्लियर, तो ये केरल के बारे में इतनी जानकारी आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक, अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाल ही में सीएम ने कहां पर, मध्य प्रदेश के कहां पर बाबा छीतू किराड़ का स्मारक बनाने की क्या की है, घोषणा की है। बाबा छीतू किराड़ का स्मारक बनाने की घोषणा की है सीएम ने, कहां पर, ये बताना है आपको। तो इसका उत्तर आपका लिखा है यहां पर सोरवा गांव। कौन सा गांव है दोस्तों, सोरवा गांव। कहां पर, अलीराजपुर में। अलीराजपुर के दोस्तों सोरवा गांव में बाबा छीतू किराड़ का स्मारक बनाने की घोषणा की है यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश के। क्लियर। अच्छा, ये बाबा छीतू किराड़ आखिर थे कौन, तो देखिए छीतू किराड़ के बारे में यहाँ पर इस तरह से डायग्राम बना है, ये आप देख सकते हैं। छीतू किराड़ दोस्तों जो हैं अलीराजपुर से संबंधित सोरवा गांव के हैं, और एक भील योद्धा थे। कहां के थे, अलीराजपुर के सोरवा गांव से संबंधित हैं ये दोस्तों। अच्छा, ये एक क्रांतिकारी भी रहे हैं, भील योद्धा क्रांतिकारी थे, ये आपको याद रखना है। इसलिए इनका स्मारक बन रहा है कहां पर, अलीराजपुर में। क्लियर, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। अलीराजपुर के बारे में एक पॉइंट आपको यहां पर बता रहे हैं, अलीराजपुर का राजकीय नृत्य कौन सा है दोस्तों, भगोरिया है। अलीराजपुर का नृत्य कौन सा है, भगोरिया है। यहाँ पर भगोरिया जो भील जनजाति रहती है उनका एक फेमस त्योहार है भगोरिया, नृत्य भी है भगोरिया। और इसी को शिवराज सिंह चौहान जी ने क्या घोषित किया, राजकीय। दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया था
अलीराजपुर का जो आपका राजकीय नृत्य है ये भगोरिया है। अब देखिए भगोरिया के बारे में जानिए। भगोरिया जो दोस्तों एक त्योहार भी है, भगोरिया एक्चुअल में देखा जाए ये भीलों का त्योहार है। कौन सी जनजाति का त्योहार है? भीलों का। और दोस्तों ये मुख्य रूप से झाबुआ और अलीराजपुर में मनाया जाता है। अगर देखा जाए ये जो अलीराजपुर का राजकीय नृत्य है जिसको कहते हैं भगोरिया, इसको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको राजकीय पर्व घोषित भी किया है। ये हमने अभी आपको बताया, इसको राजकीय पर्व घोषित कर दिया है। अच्छा, छीतू किराड़ देखे जाए तो ये अलीराजपुर से संबंधित है, सोरवा गांव से, और इसीलिए मित्रों जो है अलीराजपुर में ही इनका स्मारक बनाने की घोषणा की गई है। किनकी? छीतू किराड़ बाबा की। क्लियर? तो ये एक योद्धा थे, क्रांतिकारी थे, ये हमने अभी जस्ट आपको बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस उत्पाद को कृषि उत्पाद श्रेणी के तहत, कौन सी श्रेणी के तहत दोस्तों? कृषि उत्पाद श्रेणी के तहत, हाँ देखिए कृषि उत्पाद श्रेणी के तहत भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई है ना, और इसी को आप जीआई टैग बोलने लगती हैं। तो इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। वो कौन सा कृषि उत्पाद से संबंधित है? वो कौन सा कृषि उत्पाद है? देखिए सरवती गेहूं। दोस्तों सरवती गेहूं के बारे में आप लोगों को याद रखना है। सरवती गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो सीहोर में किया जाता है। और संपूर्ण मध्य प्रदेश में देखा जाए तो गेहूं का उत्पादन किस रीजन में होता है दोस्तों? तो मालवा में होता है। इसलिए गेहूं की डलिया जो है वो मालवा को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में गेहूं की डलिया मालवा को कहा जाता है। लेकिन अगर प्रॉपर जिला पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन जो है वो आपके नर्मदापुरम में होता है। कहां पर होता है मित्रों? नर्मदापुरम में होता है। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन नर्मदापुरम में होता है। सर्वाधिक गेहूं बस सीहोर में होता है, ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो नर्मदापुरम बताना है। किस क्षेत्र में होता है? तो मालवा को बताना है, इसीलिए मालवा को गेहूं की डलिया कहते हैं। अच्छा, अगर आपसे इसी से संबंधित पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गेहूं अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहां पर है? तो ये आपको बताना है। ये कहां पर है? नर्मदापुरम में है मित्रों, नर्मदापुरम में है। क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र हमने जैसे कि आपको यहां पर बताया है, तो ये आपको याद रखना है। गेहूं अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है दोस्तों? गेहूं अनुसंधान केंद्र नर्मदापुरम में है। और इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान केंद्र अगर पूछा जाए तो वो जबलपुर के खामरिया में है। तो इतनी बातें यहां पर आपको याद रखना है। अच्छा, कृषि उत्पाद के तहत एक और जीआई टैग है जिसको कहते हैं चिन्नौर चावल। दोस्तों बालाघाट का जीआई टैग है। ये कहां का है? ये बालाघाट का जीआई टैग है, चिन्नौर चावल। अच्छा, गजक को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। मुरैना की गजक है। कहां की है ये? मुरैना से संबंधित है मित्रों। अच्छा, सुंदरजा आम ये कहां से संबंधित है? रीवा से है। इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। चलिए देखते हैं अगली कुछ बातें। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चौथा प्रश्न है आप लोगों के सामने। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित गोदड़देव मंदिर को, कौन सा मंदिर है मित्रों? याद रखना है, ये कौन सा मंदिर है? गोदड़देव मंदिर है। इस मंदिर को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। गोदड़देव मंदिर को राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। वो कौन से जिले में है ये मंदिर? गोदड़देव मंदिर आपको बताना, ये छिंदवाड़ा जिले में है। कहां पर है मित्रों? ये छिंदवाड़ा में है। ये आपको यहां पर याद रखना है। अच्छा, छिंदवाड़ा में एक पातालकोट है, और पातालकोट में मित्रों यहां पर थोड़ा सा एरर है। देखिए भारिया जनजाति रहती है यहां पर। कौन सी? भारिया जनजाति पातालकोट में रहती है। ये आपको भारिया याद कर लेना है। यहां पर पातालकोट में ही भारिया जनजाति रहती है। क्लियर? और ये यहां पर ये थोड़ा सा हटा लेना, ठीक। मध्य प्रदेश का प्रथम मसाला पार्क, मध्य प्रदेश का प्रथम मसाला पार्क ये कहां पर है मित्रों? ये छिंदवाड़ा में है। मध्य प्रदेश का प्रथम मसाला पार्क कहां पर है? छिंदवाड़ा में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। अच्छा, कॉर्न सिटी ऑफ इंडिया छिंदवाड़ा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है छिंदवाड़ा को? कॉर्न सिटी ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है? छिंदवाड़ा को कहा जाता है। ये भी याद रखना है आपको। कॉर्न सिटी ऑफ इंडिया छिंदवाड़ा को कहा जाता है। बादल भोई जनजातीय संग्रहालय ये कहां पर है मित्रों? तो ये भी आपका छिंदवाड़ा में है। बादल भोई जनजातीय संग्रहालय कहां पर है? छिंदवाड़ा में है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल ग्राउंड का निर्माण कहां पर हो रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, छिंदवाड़ा से संबंधित, यह भी करंट का ही विषय है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल ग्राउंड ये भी छिंदवाड़ा में बन रहा है। ऑब्वियसली यहां पर आपको याद रखना है, छिंदवाड़ा में ये भी बन रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्या फुटबॉल का ग्राउंड तैयार हो रहा है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा से संबंधित इतनी जानकारी आपको यहां पर याद रखनी है। अपना दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसके बारे में देखिए, ये अंतिम प्रश्न है आप लोगों का। सिप्री एक संस्था है मित्रों, सिप्री एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है और इसकी रिपोर्ट आई है 2022 की, है ना, 2022 की इसने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। और इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि दुनिया में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है, मतलब वो कौन सा देश है दुनिया का जो सबसे ज्यादा सेना में खर्च करता है, तो उस देश का नाम है यूएसए, अमेरिका, अमेरिका यूनाइटेड। तो यहां पर दोस्तों क्या है, अमेरिका है, जो कि अपने कुल बजट का 39% सेना में खर्च करता है। और मित्रों ये झांक ताक करने वाली संस्था है सिप्री, इसने पता लगाया कि आप कितना खर्च यहां पर करते हैं। 39% ये भाई साहब खर्च करते हैं। देखिए सबसे ज्यादा सेना में ये महाराज ये खर्च करने में लगे हुए हैं। दूसरे नंबर पर चीन आता है, तीसरे नंबर पर अपना क्या है, रूस आता है, दूसरे नंबर पर ये चीन आता है, पहले नंबर पर ये अमेरिका है और चौथे नंबर पर अपना इंडिया है। क्लियर? 81.4 अरब डॉलर इतना खर्च करता है भारत, किसमें, सेना में। ये सिप्री ने सबका पता लगाया है। सबके आंकड़े कौन जारी किए हैं, सिप्री। तो सिप्री के बारे में देख लेते हैं, सिप्री के बारे में संपूर्ण जानकारी यहां पर बताएं। सिप्री का मुख्यालय कहां पर है मित्रों? इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, स्टॉकहोम जो है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पूरा क्या है, ये सिप्री का फुल फॉर्म है। तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सिप्री का पूरा आपको ये फुल फॉर्म याद करके मित्रों रखना है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे सिप्री के बारे में, तो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर? ये दोस्तों आपका अंतिम प्रश्न है। थोड़ा सा और है इसके बारे में, सिप्री के बारे में देख लीजिए, इस क्वेश्चन से संबंधित चीजें। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? मतलब कि ये कि भारत का कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ में सबसे व्यापार भारत का होता, सबसे ज्यादा व्यापार होता है, तो वो देश है आपका अमेरिका। अमेरिका के साथ में भारत का सर्वाधिक व्यापार होता है, यानी कि सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार अमेरिका है। क्लियर? अच्छा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक घाटा किसके साथ में होता है दोस्तों? ये व्यापार घाटा समझिए पहले होता क्या है। जैसे हमारा निर्यात जो है, निर्यात अगर हमारा कम है, अगर हमारा निर्यात कम है और आयात हमारा ज्यादा है, यदि किसी देश के साथ में हमारा निर्यात कम है और आयात ज्यादा है, तो इसका मतलब हमें उस देश से व्यापारिक घाटा हो रहा है। तो ये हम चीन के मामले में कह सकते हैं कि चीन में हम निर्यात कम करते हैं और वहां से हम आयात ज्यादा कर लेते हैं, इसलिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक घाटा किसके साथ में? क्लियर? अच्छा, देखिए सर्वाधिक निर्यात जो होता है भारत का, सर्वाधिक निर्यात भारत का जामनगर से होता है। ये गुजरात में एक स्थान है जामनगर, जामनगर रिफाइनरी है मित्रों एक प्रकार से। तो यहां से इस रिफाइनरी सर्वाधिक पेट्रोल का निर्यात भारत से किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। दुनिया में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? भारत का है। दुनिया में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? भारत है। अच्छा, भारत में भी देखा जाए तो भारत में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है जो कि दूध का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वो राजस्थान है नंबर 1 पर, और इसके बाद यूपी यहां पर नंबर 2 पर आएगा। तो ये भी मित्रों आपको यहां पर याद रखना है। दोस्तों ये आपका लास्ट प्रश्न था। इन सभी प्रश्न की आपको जो है इस तरह से यहां पर पीडीएफ के रूप में दिया गया है, तो इसको आपको लिख लेना है और लिखते हुए समझते जाना है आपको, और उसके बाद ये सारा कंटेंट आपको अपनी एक कॉपी में उतार लेना है, इसी का ज्यों का त्यों आपको। और उसके बाद इसको मंथली आपको हमेशा इसको रिवीजन करना है। जब भी आपकी एग्जाम आए तो बस आपको इसका डिटेल पूरा जो भी है इसको रिवीजन करना है। और इससे आपको क्या है कि करंट अफेयर तो तैयार होगा ही, साथ साथ में आपका जो स्टैटिक जीएस है, जिसमें भी चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की या किसी भी तरह के वनडे एग्जाम की तैयारी, सभी में दोस्तों ये आपका बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इसके द्वारा। दोस्तों इसको आप, लेकिन शर्त एक ही रहेगी कि आप इसको लिखेंगे अपने हाथ से और नोट्स प्रॉपर तैयार करेंगे। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।